कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, जिसमें रिसेंटली सरकार ने अमेंडमेंट किया है और हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्शन दी है। इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद और फिर इसके लॉ बनने के बाद बहुत सारी चर्चा लीगल ल्यूमिनरीज में होने लगी और बहुत सारे प्रश्न कंज्यूमर्स भी पूछने लगे कि हेल्थ वर्कर्स को जिस तरह की प्रोटेक्शन इस एक्ट में दी गई है, क्या इसका प्रभाव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो कंज्यूमर्स को फैसिलिटी है या राइट है कि यदि कोई डॉक्टर नेग्लिजेंट होता है तो उसके अगेंस्ट वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस डाल सकते हैं, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो एक्ट है और जो इसमें अमेंडमेंट किया गया है, उसका केवल और केवल अभिप्राय था डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देना। रिसेंटली कुछ केसेस में डॉक्टर्स पर असॉल्ट हुए, पब्लिक ने डॉक्टर्स पर हमले किए, उनको इंजर किया, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो डॉक्टर्स के विरुद्ध थी। और चूंकि ये डॉक्टर्स और पैरामेडिकल सर्विसेज देने वाले सारे हेल्थ वर्कर्स, ये सब लोग एपिडेमिक के इस काल में आम जनता के लिए बहुत अधिक मेहनत से काम कर रहे थे, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि इनको भी कुछ प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए और नर्सिंग होम में काम करने वाले डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स को एक तरह से प्रोटेक्शन दी। तो वो प्रोटेक्शन क्या थी? प्रोटेक्शन ये थी कि अगर कोई वायलेंट अटैक करता है और ये प्रूव हो जाता है कि फला व्यक्ति ने अटैक किया और वो कन्विक्ट होता है, तो उस एक्यूज्ड को 3 से 5 महीने तक की सज़ा और 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना ये देने का प्रावधान किया गया। और अगर बहुत ग्रीवियस इंजरीज होती हैं तो उस केस में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का फाइन देने का प्रावधान किया गया। ये डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया। और यदि कोई उनके व्हीकल को या क्लिनिक को किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं तो जितना नुकसान पहुंचाया उससे दुगना उनको पे करना पड़ेगा, जो इसके लिए कल्प्रिट होगा, जो इसके लिए दोषी होगा। अब कभी कभी क्या होने लगा कि डॉक्टर्स यदि किराए पे रहते हैं तो उनके लैंडलॉर्ड भी उनको ये कहने लगे कि आप घर खाली कर दीजिए, क्योंकि आप तो यू आर ओपन टू रिस्क टू कोरोना वायरस, इसलिए हम आपको अपने घर में नहीं रखेंगे, आप मकान को छोड़ दीजिए। इसके विरुद्ध भी सरकार ने कानून बनाया कि मकान मालिक टेनेंट डॉक्टर्स को एविक्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें थी जो उनके डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए दी गई। अब हम आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहले वी शांता वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 1995 का केस है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद ये तय हुआ कि अगर डॉक्टर्स नेग्लिजेंट होते हैं अपनी ड्यूटी में और इससे पेशेंट को नुकसान होता है तो उनके अगेंस्ट डेफिशिएंसी इन सर्विसेज और मेडिकल नेग्लिजेंस का केस पेशेंट डाल सकता है। इस एक्ट में, एपिडेमिक एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए उसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से सीधा कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दी गई है, डॉक्टर्स के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं, उसमें कंज्यूमर की कोई बात नहीं की गई है, पेशेंट की कोई बात नहीं कही गई है। पेशेंट यदि डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव करता है तो उस पेशेंट जिसने ये किया, ज़रूरी नहीं कि पेशेंट ही करे मिसबिहेव, पेशेंट के रिश्तेदार भी करते हैं, कोई भी करता है, तो उस स्थिति में पेशेंट के ऊपर ये फाइन और ये लॉ एप्लीकेबल होगा। किंतु इस कानून में कहीं भी डॉक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डॉक्टर्स की ऑब्लिगेशंस हैं, पेशेंट के प्रति जो कुछ उसको करना है, उसको कहीं भी कर्टेल नहीं किया गया।
उसको पेशेंट को पेशेंट की तरह से ही ट्रीट करना है। यदि वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट वैसे ही देना है जैसे एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है। पेशेंट यदि किसी स्थिति में एग्रेसिव हो जाता है तो उसके अगेंस्ट ये लॉ बना दिया गया है, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं कर्टेल नहीं किया गया है और कहीं भी उसकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पेशेंट के प्रति उसका जो व्यवहार होगा, जो प्रोफेशनल सर्विसेज होंगी उसी प्रकार से दी जाएंगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई और पेशेंट या उस पेशेंट के रिश्तेदार या कोई भी उनके साथ मिसबिहेव करता है तो उसके लिए अलग से कानून है, उसकी सज़ा उनको अलग से मिलेगी। अगर वो अपनी ड्यूटी करने में कोई डैमेज कर देते हैं, कोई नुकसान पहुंचाते हैं पेशेंट को, चाहे इस बात के लिए भी कि उनके साथ मिसबिहेव है, तो भी डॉक्टर को नेग्लिजेंट नहीं होना है। डॉक्टर को उसी तरह से करना है काम जैसे एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। ये जो प्रोटेक्शन है ये एक अलग इशू है, उसकी ड्यूटी एक अलग इशू है। तो इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, किंतु साथ ही हम ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह का व्यवहार पेशेंट भी कभी कभी नेग्लिजेंट होने पर या वो मानते हैं कि ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है डॉक्टर से, जिस तरह का दुर्व्यवहार वो डॉक्टर के साथ तब करते हैं वो भी सही बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से इस तरह का जो व्यवहार वो करते हैं, हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर को पीट देना, ये सब जो पहले हुआ करता था अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी तरह से ये भी एक तरह से क्राइम है और जो प्रिवेलिंग लॉ है उसके अंतर्गत उन पेशेंट्स पर भी, उन कंज्यूमर्स पर भी डेफिनेटली एक्शन होगा। उसके लिए कोई इम्यूनिटी कंज्यूमर्स को भी नहीं है। कंज्यूमर्स को ये सोच कर चलना चाहिए कि अगर कोई नेग्लिजेंस एक्ट हुआ है और अगर कोई डॉक्टर नेग्लिजेंट है तो थ्रू प्रॉपर वे कोर्स ऑफ लॉ में लॉ के प्रोसीजर को फॉलो करते ही वो एक्शन कर सकते हैं। अब यदि ये इस एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ी सी सख्ती तो बरती ही जाएगी। कंज्यूमर्स को भी ध्यान रखना है कि वो इस तरह का एक्ट किसी डॉक्टर के साथ ना करें यदि वो ऐसा समझते हैं कि उनके साथ कोई नेग्लिजेंस हुई है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए इशू के साथ। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।